अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइज़, आज जो है लाइफ में पहली बार मतलब वेयर आई एम वर्किंग, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया कि मैं बाई कार नहीं बाई बस गई। क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में कब आपको क्या मतलब ज़िंदगी में आपको क्या टास्क आपको मिल जाए, आपको यू नेवर नो। सो मेरे को एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में लेट हो गया था तो गाड़ी निकल गई थी, मतलब कार चली गई थी। तो फिर मुझे बाय बस ही ट्रैवल करना पड़ा एक सिटी से लाइक मुरादाबाद टू अमरोहा। सो येस एवरीबडी, इट वाज अ टफ टास्क फॉर मी बट like not possible. Everything is possible in life and impossible is itself says कि आई एम पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबल कह सकते हैं आई एम पॉसिबल, तो लाइफ में कुछ भी आ जाए, कोई भी हर्डल आ जाए, आपको कभी भी उसको एज अ प्रॉब्लमेटिक नहीं लेना है, आपको उसे ऐसा चैलेंज लेना है सो दैट यू कैन ईजिली परफॉर्म एंड आपको वो चीज़ ईजी हो जाए। तो वही चीज़ मैंने भी की। सुबह सुबह मैं एकदम से ऑल ऑफ सडन बहुत एकदम वरीड हो गई थी कि अचानक से जिस टाइम गाड़ी निकलती है उसी टाइम मैं उठी थी लिटरली, क्योंकि आई वॉज़ नॉट वेरी वेल एंड लास्ट नाइट को मैंने लिया था कफ सिरप। तो उसकी वजह से मेरे को नींद इतनी तेज़ आई कि मैं सुबह जग ही नहीं पाई। बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाई कार बहुत इजी होता है, गाड़ी में बैठो चले जाओ, स्कूल इजीली हम पहुंच जाते हैं। बट बस से आना इट वाज़ वेरी टफ़, लेकिन आई वॉज़ वेरी इन्जॉइंग विद माई लाइक जर्नी और इतना मज़ा आया कि आई कांट इवन टेल यू माई वर्ड्स। सो फ़िलहाल तो मैं अभी अपने मतलब वर्किंग प्लेस पर पहुंच गई हूँ एंड यू गाइज़ विल गेट टू नो कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना। सो मेरा एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एंड मैं लाइफ में इतने हर्डल्स, इतनी स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स लाइक आफ्टर वेडिंग आई गेट लॉट ऑफ स्ट्रगल, आई गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई गेट लॉट ऑफ हर्डल्स इन माई लाइफ। बट मैंने कभी ना हार नहीं मानी। आई एम सेइंग सीरियसली, मतलब मैं अपने जो लेडीज़ अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रही हैं, मैं उनको यही सजेशंस दूंगी कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट विद योर थिंग्स दैन यू कैन ईज़िली परफॉर्म इन योर लाइफ लाइक इन अ वेरी कॉन्फिडेंट वे। मैं ऐसा मानती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग लेके चलते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे एज अ चैलेंज लेना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए एंड यू विल गेट टू नो कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जितनी ज़िंदगी में आती है ना, तो आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो, मैच्योर्ड होते हो, एक्सपीरियंसड होते हो। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही सीन है। मेरी लाइफ में इतनी हर्डल्स आई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं इस एज में, लाइक आफ्टर वेडिंग 7 years हैज़ बीन कम्प्लीटेड ऑफ माई मैरिज। बट मतलब इतने एक्सपीरियंसेस हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई भी अगर टफ़ टास्क भी मेरी ज़िंदगी में आता है तो मैं ईज़िली परफॉर्म कर लूँगी, और मैं कर रही हूँ। एंड जब मुझे ये चीज़ पता लगी तब मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं। एंड जब मैं मॉर्निंग में उठी और मुझे पता लगा कि आज मुझे बाय बस जाना है, सीरियसली गाइज इट वाज वेरी टफ। बट मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं कर लूँगी। एंड यू गाइज कैन सी कि मैं स्कूल पहुंच गई हूँ अकेले, लाइक फ्रॉम मुरादाबाद टू अमरोहा। यार सच में, एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रिंसिपल मैम भी खुश हो गए कि मतलब ठीक है, इतनी बोल्ड है, कर लेगी यार ये, जब ये अभी कर सकती है तो आगे भी कर सकती है। तो इससे आपका ना आपका पता लगता है कि आप किस जगह स्टैंड कर रहे हो और आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितना कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यहाँ पर जो है अभी स्कूल जो है ऑफ हो गया था एंड हम लोग निकल गए लाइक बैक टू होम। और फिर मैं आराम से ईजिली गाड़ी में बैठी और निकल गए एंड अब बस ये मुझे डायरेक्ट मुरादाबाद ड्रॉप कर देगी। एंड गाइज़, ये एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा जा रहा है, इतनी अच्छी जर्नी जा रही है। बस मैं इस ब्लॉग के थ्रू यही बोलना चाहती थी कि कभी भी ना अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी आपको जिस मोड़ पे भी लेके जाए, इंजॉय करो लाइफ को, एक एक मोमेंट इंजॉय करो, क्योंकि आप हर एक मोमेंट से सीखते हो। और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ पर जो है मम्मा जो है एक्चुअली आउट ऑफ सिटी हैं, तो मैं अपने फैमिली के साथ ही मतलब मम्मा की तरफ ही मैं जो स्कूल से चली गई थी। एंड ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, क्योंकि कंबाइंड व्लॉग हो गया था, क्योंकि उसके बाद छुट्टियाँ हो गई थी। सो यहाँ पर मॉर्निंग में उठ गई थी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था पापा के यहाँ। तो जब जब मैं रुकती हूँ ना, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन और इन्जॉय मैं करती हूँ अपनी फैमिली के साथ। और सुबह सुबह का नाश्ता और एरोमा जो आती है ना, लाइक ओ हो, मेरा तो मतलब दिन ही बन जाता है। सो यहाँ पर अभी जस्ट हम ब्रेकफास्ट करेंगे, मज़े करेंगे। और मैंने बिरयानी भी बनाई थी सैटरडे में, लेकिन मैं उसका टेक ही नहीं ले पाई। और सबको इतनी पसंद आई थी चिकन बिरयानी। मैंने चिकन पुलाव बनाया था एक्चुअली, सबको इतना पसंद आया था कि बस सबको मज़ा आ गया। और जब सब लोग अच्छे से खाना खा लेते हैं ना, मैं बनाती हूँ कुछ और सब लोग को पसंद आता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन अंदर, इनर एक्चुअलाइजेशन मुझे मिलती है कि बस मैं क्या बताऊँ यार। और मॉर्निंग पापा के
यहाँ की तो बिल्कुल ही अलग नेक्स्ट लेवल की लगती है, क्योंकि मुझे मेरे पापा का घर फेवरेट प्लेस ऑफ माई, मतलब मेरे लिए मेरा सुकून है वो। और अल्लाह पाक हम सबको हमारे माँ बाप का साया हम पर हमेशा सलामत रखें, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें उनकी खुशियों का ज़रिया बनाए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी, तरक्की और उनकी भी उम्र बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो यहाँ पर मेरा नाश्ता जो है वो शुरू होता है हमेशा, आपको पता है, घी टोस्ट, लाइक देसी घी वाले टोस्ट विद चाय, एंड उसके बाद सम स्नैक्स आई जस्ट नीड। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि अगर मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं किया ना, तो फिर आपका दिन नहीं बनता। बस यहाँ पर मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट मेरा आ जाएगा, ब्रेकफास्ट करूँगी। और साथ ही आज जो है ब्रेकफास्ट में थे घी वाले पराठे, देसी घी वाले पराठे, साथ में पिकल एंड साथ में ये वेफर्स, मज़ा आ गया। उसके बाद तो क्या था, बस बैक ऑन ड्यूटी। मैंने बिरयानी बनाई बट क्लिप नहीं ले पाई, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम। आपको कितनी बार तो मैं दे चुकी हूँ उसकी रेसिपी, बट फिर भी मैं इतना ही बोलूँगी। मैं इस व्लॉग के थ्रू बस इतना बोलना चाहूँगी कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे कुछ टफ़ नहीं लगा। एंड जब तक आपका माइंडसेट, आपकी हर चीज़ आपके माइंड से रिलेट होती है, जब तक आपका माइंडसेट ना होना किसी चीज़ के लिए, अगर आप सामने वाली चीज़ को समझ रहे हो, आपके सामने कोई टास्क है, अगर आप उसको अगर आप उसको सोचोगे ना कि टफ़ है, तो यू कैन नॉट इवन परफॉर्म। और आप सोचोगे कि आप कर सकते हो, दैन ओनली यू कैन परफॉर्म। तो मैं यही बोलूँगी, कोई भी चीज़ टफ़ नहीं है ज़िंदगी में, अल्लाह का नाम लो और कर लो, बस हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं कर सकती हूँ, इफ़ यू कैन थिंक लाइक दैट कि आई कैन डू बाई माई सेल्फ, दैन ओनली यू कैन परफॉर्म। तो बस इतना ही बोलूँगी, लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, हर एक मोमेंट, हर एक पल, हर एक स्टेज को एज अ चैलेंज लिया है, एंड हियर आई एम। और आई एम नॉट स्ट्रगलिंग नाउ, everybody is saying that we are struggling, we are in a struggling period. No guys, enjoy the things, enjoy the moments, and you will get to know कि आप कितना अच्छा जा रहे हो। ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं, आपको एक्सपीरियंस देती हैं, और जितना आप एक्सपीरियंस लोगे उतना आप में मेच्योरिटी आती है, चीज़ें आप ईज़िली हैंडल कर पाते हो, सिचुएशंस को ईज़िली हैंडल कर पाते हो। बस इतना ही बोलूँगी कि लेडीज़ जो भी अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रही हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट, लाइफ है, इन्जॉय करो एंड यू कैन डू। येस, जब हम एक बेबी को बॉर्न कर सकते हैं, तो व्हाट वी कैन नॉट डू, क्या हम नहीं कर सकते हैं यार, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू थिंक कि आई कैन डू। तो बस इतना ही बोलूँगी, यहाँ पर व्लॉग को करूँगी एंड। पसंद आया व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय।